बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा होने वाले वाक़यात के तनाज़ुर में मैंने फ़ैसला किया है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे इसका कोई असर हो या ना हो, इम्पैक्ट हो या ना हो, बट मैं अपनी आवाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर रेज़ करूँगा। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बट अभी मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि 9 मई को होने वाली चीज़ों का एक क्रिटिकल एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूँगा। इसको मैंने 4 पॉइंट्स में ब्रेक किया। सबसे पहला तो ये कि जो 9 मई को हुआ, क्या उसको कंडेम करना चाहिए या नहीं। सेकेंड पॉइंट ये है, क्या इसमें वाकई कंस्पिरेसी है या एक ये नेशनल पब्लिक रिएक्शन था। थर्ड पॉइंट, जो स्टेट ऐसे 9/11 पाकिस्तान का डिक्लेयर कर रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है या एक एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट है। और फोर्थ पॉइंट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो होगा नाउ व्हाट, कि अब हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद मैं फिर अपनी वीडियो को कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो इसको जो पहला पॉइंट है कि कंडेम करना चाहिए या नहीं, तो आई थिंक इट्स मैडनेस। इसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमें गुस्सा है तो हम घर का एलईडी शीशे नहीं तोड़ते, वैसे ही पब्लिक ओन प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि ये टैक्स पेयर के पैसों से बनती है। इसकी रेनोवेशन वो इंडिविजुअल जिस पे आपको गुस्सा है वो अपनी पॉकेट से नहीं रीइंबर्स करेगा, बट कि टैक्स पेयर के ही पैसे से ये जा रहा होता है। और जो आप दूध के डब्बे से लेके कॉल पे देते हैं, उनसे ये इनकी रेनोवेशन होगी। इसलिए किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, किसी भी धरने में, किसी भी चीज़ में जलाने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बट हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, इज इट अ कंस्पिरेसी, जैसे कि इमरान खान बार बार कह चुके हैं या नहीं। देखें, इस डिसीजन को तो, इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलम करार दे चुकी है और कह चुकी है ये एक इलीगल था, क्योंकि जब कोई अपने आप को खुद अदालत के इंसाफ के इदारे के हवाले करता है तो फिर पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती जबकि डिसीजन ना आ जाए, अदालत खुद ना कहे। लेकिन पॉइंट ये है, इलाहाबाद में 1938 के करीब आई गेस कुछ राइट हुए थे मुस्लिम एंड हिंदूज़ के, जिसमें हुआ ये कि मुस्लिम मसाजिद के अंदर पिग का सर काट के फेंक दिया गया और हिंदू मंदिर में गाय का सर फेंका गया और वो फसादात शुरू हो गए। बट अरसे बाद जो रिपोर्ट्स आई उससे मालूम हुआ कि जितना क्विक रिएक्शन था, उससे पता लगता था कि लोगों के घरों में पहले ही हथियार और पत्थर और ये चीज़ें जो हैं जमा करके रखी गई थी। अब इस इंसिडेंट में भी अगर एक चीज़ देखी जाए तो इमरान खान की स्पीच और ये सारी चीज़ें बैन थी और पीटीआई की मीडिया पे इतनी एक्सेस नहीं थी, बट जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, बिल्डिंग को तोड़कर, लॉयर्स को मारकर, खून निकल रहे हैं और इमरान खान को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, व्हील चेयर को तोड़ दिया और मीडिया पे बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार दिखाया जा रहा है, इट शोज़। और फिर ऊपर से इंटीरियर मिनिस्टर के बयान कि हमने देखा कि अवाम कहाँ तक अब जाती है या कितना गुस्सा है इस सॉर्ट की एक स्टेटमेंट देना, आप पहले खुद उनको इग्नाइट करें। तो ये इट शोज़ कि शायद देर कुड बी माइट बी सम जो है कंस्पिरेसी बिहाइंड दैट, या हो सकता है कि ये जनरल पब्लिक रिएक्शन हो, क्योंकि जिस तरह की स्पीचेस हो रही थी और जो लोगों के अंदर एक गुस्सा था, क्योंकि एवरीवन न्यू कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतना होल्ड नहीं रख सकती कि वो ये कहे कि हम इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे, हम उतरेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें इस्टेब्लिशमेंट और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बैक थी। तो इसका फैसला कैसे हो सकता है एक साफ शफाफ तहकीक हो, लेकिन वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। हमें एक जो है प्रैग्मेटिक थ्रू वे से सोचते हुए और अपनी पास्ट प्रेसिडेंट को देखते हुए जो है फूल्स पैराडाइज में नहीं रहना चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली की चाहे डेथ हो या चाहे भुट्टो की अदालत के थ्रू जो हो एक असैसिनेशन हो, या फिर ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हो, या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम नवाज जंजुआ, जिनकी फैमिली ने 1993 में उनकी डेथ के बाद, हार्ट अटैक के बाद, जब यूएस से इसके टेस्ट करवाए, उनकी जो ब्रश से हेयर निकले तो पता चला कि उसके अंदर आर्सेनिक की काफ़ी हाई क्वांटिटी है, जो कि हार्ट अटैक नेशनल ट्रिगर करती है, और ये एक अटैम्प्ट थी मर्डर की, और ये एक नेशनल हार्ट अटैक नहीं था। और इस तरह की चीज़ें, रिसेंटली अरशद शरीफ शहीद का केस, कभी भी किसी भी चीज़ की रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए ये एक्सपेक्ट करना, आई थिंक इट्स लाइक लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो हमें जो भी अपना एनालिसिस करना है वो इसी से करना है जो हमारे सामने है, और क्योंकि कभी भी ट्रू रियलिटी निकल कर बाहर नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट, इसे पाकिस्तान का 9/11 डिक्लेयर करना, ये सबसे एक तकलीफ देह अमल है। देखें, शोहदा की तस्वीरों पे चीज़ें मारना ये हमें भी तकलीफ देता है, लेकिन देखिए 9/11 डिक्लेयर किया गया क्योंकि अमेरिकन मॉडर्न हिस्ट्री में होने वाला ये सबसे बड़ा सानिया था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिविल लाइफ्स गई, लोगों की जानें गई। हमारे यहाँ पर जो इदारों पे हमला हुआ उसमें कोई जान नहीं गई, अगर गई भी तो ऑपोजिट जो पार्टी थी उसकी गई। इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि इन 25 जानों की जो कुर्बानियाँ हैं ये किस वजह से हुई। अगर तो पीटीआई इन्वॉल्व थी, उनकी कंस्पिरेसी थी, तो उनको पीनलाइज किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनके इस एक्ट की वजह से 25 जाने गए। और अगर ऐसा नहीं था तो जो कंस्पिरेसी करने वाले थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमने बिल्डिंग्स के जलने को ज़्यादा बड़ा इशू बनाया एज़ कम्पेयर टू जो 25 जाने गई, क्योंकि जो 25 जाने भी गई वो कोर कमांडर हाउस पेशावर में ज़्यादातर 14 जो कैजुअलिटीज़ हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं, जो कि अंदर नहीं घुसे थे, जबकि लाहौर में होने वाले इंसिडेंट में लोग अंदर घुसे बट वहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं। तो एक ये डाइसी भी चीज़ है, लेकिन अगेन यही है कि
सिविल लाइफ्स की जो है वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इसको 9/11 ले जाना थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि देखें जो एक शहीद हैं हमारे कर्नल शेर खान, जो कि निशान हैदर भी जिनको दिया गया था, वो करगिल की वॉर में शहीद हुए थे। और वहाँ पे पाकिस्तान स्टेट ने डिक्लेयर किया हुआ था कि हम किसी की डेड बॉडी नहीं ले रहे, क्योंकि ये जो हैं मुजाहिदीन हैं, पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा नहीं है। और कर्नल शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े। उन्होंने 5 चेक पोस्ट पे जो है अपना जमाए रखा, और इंडिया ने एक पोस्ट ली, उन्होंने वापस रीगेन की, खुद लीड किया, और यहाँ तक कि वो शहीद भी हुए। और इंडियन ब्रिगेडियर थे जिनका मैंने नाम लिख के रखा था, ब्रिगेडियर MPS बाजवा, उन्होंने लेटर लिख के उनकी पॉकेट में डाला और वो बॉडी वापस की कि इन्हें कोई गैलेंट्री अवार्ड से नवाजें, ये बहुत ब्रेवरी से लड़े, और उनको निशान हैदर दिया गया। पॉइंट ये है कि उनके साथ के कई शहदा की बॉडीज़ नहीं ली गई। तब हमारा खून, तब हमें उतना गुस्सा, तब हमने उसको 9/11 के इक्वलेंट, या तब हमारा खून क्यों नहीं जागा? क्योंकि हमारे शहीदों की बेहुरमती तो असल में उस वक्त हो रही थी जब उनकी बॉडीज़ तक लेने से इनकार किया जा रहा था, नज़रिया ज़रूरत के तहत, जो कि हमेशा से गलत होता है। तो आज मैं इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करूँगा किसी को पत्थर मारने की इजाज़त है, लेकिन मेरे ख्याल से एक तस्वीर पे पत्थर मारने से ज़्यादा अपनी शहीद की बॉडी ना लेना बड़ा जुर्म है। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अब लास्ट मेरा पॉइंट होगा कि व्हाट नाउ, अब क्या किया जाएगा। मिलिट्री कोर्स की बात हो रही है, जो कि मेरे एक लॉयर से बात हुई, उन्होंने कहा इलीगल है, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट एक्ट की लीक से, जैसे डॉन लीक्स वगैरह, उस केसेस में हो सकती है, नॉर्मल इन केसेस में नहीं हो सकती। क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में ये होता है कि अगर आपने किसी को मार दिया है तो आपको उसकी डेथ पेनल्टी दी जाती है, जबकि सिविल कोर्ट में देखा जाता है कि पीछे रीज़न क्या थी, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपको जो मटीरियल दिया गया वो किसने दिया, उसको हर तनाजुर में देख के फिर डिसीजन दिया जाता है। तो उसमें सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि ये चीज़ एक्शन क्या है, उसके पीछे की रीजंस और वो भी देखी जाती हैं। इसलिए मेरे ख्याल से थ्रू सिविल कोर्ट्स इसका डिसीजन होना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही डिसीजन होना चाहिए जो कि आगे किसी रेडियो पाकिस्तान की या किसी मेट्रो स्टेशन की जलाई जाने वाली बिल्डिंग के ऊपर दिया जा सके। अब हम आ जाते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि मैं कंक्लूड करूँगा इस पूरी वीडियो को, वो मैं आ जाता हूँ। एक साइंटिस्ट हैं, उनका एक्सपेरिमेंट आप सब ने गालिबन सुन के रखा होगा या अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। उनका नाम था आइवन पावलोव, रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये किया कि डॉग को खाना खाने से पहले वो बेल रिंग करते थे और फिर वो खाना देते थे। काफ़ी टाइम बाद उन्होंने इसको नाम दिया अनकंडीशनल स्टिमुलस का, कि जब वो अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है, ट्रिगर होता है, तो वो खाना दिए बगैर भी एक टाइम बाद वो डॉग के मुंह से पानी आना बाहर शुरू हो जाता है। इस पे उनके इन साइंटिस्ट के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था निकोलोई क्रनसगोस्की। ये रशियन साइंटिस्ट थे, थोड़ा सा नाम प्रोनाउंसिएशन में मसला है क्योंकि रशियन नेम है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी किया। उन्होंने ऑर्फन्स लिए, उनके यहाँ पर ड्रिल किया और उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि ये ह्यूमन में भी चीज़ सही है, जिसको बाद में मीडिया की जो कैंपेन्स और ब्रांड्स होते हैं इसकी ये बुनियाद बनी। आज अगर कभी भी कोई शैम्पू का नाम ले तो आपके दिमाग में पेंटीन या हेड एंड शोल्डर या इस तरह के नाम आते हैं जिसके आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड देखते हैं। बेसिकली वो आपका एक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप और कोई प्रोडक्ट लेने जाएं, जैसे हर बंदा जानता है फेयर एंड लवली से रंग गोरा नहीं होता, बट फिर भी फेयर एंड लवली ट्रिगर होते के साथ एक गोरी रंगत और वो चीज़ ट्रिगर होती है आपकी माइंड में, आपके अनकॉन्शियस से। बिल्कुल इसी तरह से इस पूरे इंसिडेंट को, जो कि एक अलमिया के तौर पर लिए जाना चाहिए था और इंसाफ के इदारों को फैसला देना चाहिए था जो भी इस पर रिस्पॉन्सिबल है, इसको एक मीडिया कैंपेन की तरह चला जा रहा है। दिन रात इसके ऊपर मीडिया करना और कैंपेनिंग होना और बताना कि ये गलत हुआ और इसके पीछे एक पार्टी है, वो कलदम है। इवन यूट्यूब्स पे ऐड चलना, इवन टीवी पे, ये नेशनल चैनल्स पे ये ऐड चलने शुरू हो जाना कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि टेररिस्ट है, और इस तरह से डील करना, मेरे ख्याल से ये शो करती है कि इसका मोटिव कुछ और है, इसका मोटिव इंसाफ देना या ऐसा नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ अपना लास्ट, एक और आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा साइंटिस्ट का। उसमें उन्होंने ये किया कि एक फ्रॉग लिया, उसको पानी में डाला और बॉईल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बॉयल 100 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और बॉइलिंग शुरू होगी और उस फ्रॉग की डेथ होगी। फिर साइंटिस्ट ने ये किया कि एक और फ्रॉग लिया, लेकिन उसको पानी को पहले बॉयल किया 100 सेंटीग्रेड, जब वो बॉयल होना शुरू हो गया तब उस फ्रॉग को डाला। तो जैसे ही उसको उसमें डाला गया उसकी स्किन बर्न होना शुरू होगी, इसने पाँव शाँव मारे और वो पानी से बाहर निकला, उसकी पूरी स्किन बर्न होगी बट उसकी लाइफ बच गई। बेसिकली इनके अंदर एक हाइबरनेशन के लिए एक प्रोसेस यूज़ होता है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट फ्रॉग था वो मेंटेन करता गया, उसको पता ही नहीं चला कि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया कि इसकी डेथ होगी। हमारी स्टेट के साथ भी यही हुआ है। हमें पता ही नहीं चला कि हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कितनी स्लोली ग्रेजुअली खोते गए और टेम्परेचर उस जगह तक पहुँच गया कि हमारी सोसाइटी, एज अ सोसाइटी हम ख़त्म हो चुके हैं, वी आर डेड, और हम सिर्फ एक डेड बॉडी की तरह यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी मर चुकी है और लोग इस मुल्क से जो है अपनी उम्मीदें भी छोड़ चुके हैं एंड दे डोंट वांट टू लिव इन दिस कंट्री। देखिए मैं ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बट जिस तरह मैंने पहले ही कहा है कि बीइंग प्रैग्मेटिक, अगर आप देखें एक साल के अंदर 9 लाख पाकिस्तानियों का, 25 करोड़ में से 9 लाख पाकिस्तानियों का मुल्क छोड़ देना सिर्फ एक साल में,
यूएस असेंबली डॉक्टर्स का एक टेस्ट होता है इस बार 2.5 मिनट के अंदर जितनी भी अवेलेबल सीट्स थी इस टेस्ट की ख़त्म हो गई। इट शोज़ कि पाकिस्तानी वांट टू लीव दिस कंट्री। उनका एतबार उठ चुका है। और वो क्यों उठ चुका है? क्योंकि इस स्टेट को चलाया जा रहा है जुल्म जबर से। देखें, कौन सही है कौन गलत है इसकी बहस में इसको डिसीजन देना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ये आप एक हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इतनी चीज़ें मिक्स हुई हुई होती हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हमने खुद अपनी नेकेड आई से कोई चीज़ इस तरह की देखी नहीं। आप अपना एनालिसिस दे सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, जो कि मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, और मैंने जो देखा। बट एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते विद 100% श्योरिटी कि यही हुआ है। फैक्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम बहैसियत कौम बहैसियत सोसाइटी मर चुके हैं। हमारे सारे इदारे, एक फ़ौज का इदारा बाकी था, अब वो भी डेड हो चुका है। अब क्यों? क्योंकि लोगों की एक जो मोहब्बत थी, वो चीज़ें थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। किसका पॉलिटिकल गेन हुआ, किसका मोटिव था, इसका शायद हम डिसीजन आई डोंट नो, बट बीइंग सोसाइटी ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊँ, औरतों को घसीट घसीट कर लेकर जाना और उन ऑप्टिक्स को मीडिया पर चलाना, घरों पे जाना अरेस्ट करने के लिए, आप अरेस्ट करें, लेकिन एलईडीज़ को तोड़ना, घरों की तोड़ फोड़ करना, औरतों के हाथ मरोड़ना और इस चीज़ को वायरल होने देना, पुलिस स्टेशन में ट्विटर्स के ऊपर लड़कियां आके बता रही जो कि बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड भी हैं कि हमें जो है हरास किया गया, हमारे साथ मोलेस्टेशन हुई पुलिस स्टेशन में। ये सारी चीज़ें क्या शो कर कि हमारी मॉरल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं। और अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि खौफ की बुनियाद पर, खौफ के निज़ाम को चलाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। और अगर मैं अपनी लास्ट वीडियो में सिर्फ एक लाइन दूँ, शायद आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन इस वक्त की ज़िंदगी में, इस दौर की ज़िंदगी में, इस स्टेट के निज़ाम में और यजीदी निज़ाम में अब शायद कोई डिफरेंस बाकी नहीं रहा। थैंक यू।